जीएसटी लागू होने का रास्ता जो है वो यहां पर साफ हो गया है। केंद्र और राज्यों के बीच ड्यूअल कंट्रोल को लेकर सहमति बन गई है। ये जीएसटी की नई डेडलाइन अब 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई? अब ज्यादा दूर नहीं। क्या इससे मेरे एयरटेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर असर पड़ेगा? भला ये मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। क्या अब हम शुरू करें? जी सर। बहुत अच्छा। तो मेरे साथ हैं हमारे पीएफओ मिस्टर बजाज, जो कि जीएसटी के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार भाइयों, उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज मैं जीएसटी के बारे में कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर दूंगा, जैसे कि जीएसटी क्या है, इसे कैसे चुकाना होगा, इससे हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, जीएसटी की समय सीमा क्या है और एयरटेल आपकी कैसे मदद करेगा। देखिए, जीएसटी क्या है ये समझने के लिए आइए मिलते हैं राकेश से, जो एक आईटी कंपनी में कार्यरत है और वेतन पाता है। वो अपनी वेतन का एक हिस्सा आयकर यानी इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देता है। ये प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, क्योंकि इसे सीधे सरकार को चुकाया जाता है। परंतु जब राकेश एक स्मार्टफोन या दूसरी वस्तु खरीदता है तो विक्रेता जो कीमत लेता है उसमें वैट भी शामिल होता है। बाद में विक्रेता टैक्स की वो रकम सरकार को चुकाता है। इसी तरह जब राकेश एयरटेल या किसी दूसरे ऑपरेटर की मोबाइल सेवा इस्तेमाल करने के लिए प्रीपेड रिचार्ज करवाता है तो उस रकम का एक हिस्सा सर्विस टैक्स के रूप में सरकार को चुकाया जाता है। चूंकि इन दोनों मामलों में राकेश सीधे सरकार को टैक्स नहीं चुका रहा है, इसलिए वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। 1 जुलाई 2017 से वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले समस्त इनडायरेक्ट टैक्स के बदले अकेला कर लगेगा, जीएसटी, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। इस समय हमारे पास कई इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और कई अन्य टैक्स। इसके विपरीत जीएसटी एक अकेला टैक्स होगा, जो कि एक अकेले टैक्स कानून से शासित होगा। इसलिए 2 मुख्य बातों को याद रखना है। पहली, जीएसटी कोई नई टैक्स देयता नहीं है। दूसरी, ग्राहक ही अंततः जीएसटी का भुगतान करता है। हम तो मात्र इसे वसूल कर सरकार को जमा करने का जरिया हैं। अच्छा मिस्टर बजाज, राज्य सरकारों को उनका टैक्स राजस्व कैसे मिलेगा? जयंत, जीएसटी को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। सेंट्रल जीएसटी या सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी या एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी। आइए हम अपने दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर रतन जी का उदाहरण लेते हैं। जब वो दिल्ली के किसी रिटेलर को माल बेचते हैं तो विक्रेता और खरीदार दोनों एक ही राज्य में हैं। इस मामले में जो जीएसटी दर लागू होगी वो सीजीएसटी जमा एसजीएसटी होगी। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को उनका संबंधित हिस्सा मिलेगा। परंतु जब रतन जी हरियाणा के किसी रिटेलर को प्रोडक्ट बेचते हैं तो विक्रेता और खरीदार अलग अलग राज्यों में हैं। ऐसे में जीएसटी दर आईजीएसटी के बराबर होगी और इसे केंद्र सरकार और खरीदार की राज्य सरकार के बीच बांटा जाएगा। इसलिए याद रखने योग्य तीसरी मुख्य बात यह है कि जीएसटी दर का फैसला उस राज्य के आधार पर लिया जाता है जिसमें खरीदार स्थित है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर की लोकेशन भी जीएसटी के तहत टैक्स देयता में कोई अंतर पैदा करेगी? बिल्कुल, जीएसटी 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली, डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस का कुल टर्नओवर और दूसरी, डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस की लोकेशन। यदि डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस इन 11 पहाड़ी राज्यों में से किसी एक में स्थित है तो उस पर जीएसटी चुकाने का उत्तरदायित्व तभी होगा जब उसका कुल टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा हो। अगर वो दूसरे भारतीय राज्यों में स्थित है तो वो केवल तभी जीएसटी चुकाएगा जब उसका कुल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो। और अगर कोई बिजनेस पहाड़ी और गैर पहाड़ी दोनों राज्यों में पंजीकृत हो तो जीएसटी कानून के अनुसार विभिन्न राज्यों में पंजीकृत बिजनेस को उसके कुल टर्नओवर के अनुसार अलग अलग टैक्स देना होगा। तो कुल टर्नओवर का हिसाब कैसे लगाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के कुल टर्नओवर का अर्थ है एयरटेल बिजनेस का टर्नओवर जमा गैर एयरटेल बिजनेस का टर्नओवर, और एयरटेल बिजनेस का टर्नओवर है लापू प्राइमरी,
पेपर प्राइमरी और वो सभी सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट्स जिनका भुगतान डिस्ट्रीब्यूटर को सीधे एवं डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से किया जाता है, लेकिन इसमें ब्रांड प्रमोशन के लिए किए गए भुगतान नहीं शामिल हैं। जीएसटी की चौथी मुख्य बात है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विक्रेता अपने से पहले वाले सभी विक्रेताओं के द्वारा किए गए टैक्स भुगतान को अपनी कुल टैक्स देयता में से घटा सकता है। मिस्टर बजाज, कृपया एक उदाहरण देकर समझाएं। बिल्कुल, मान लीजिए जीएसटी की सांकेतिक दर 18% है, जिसमें सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी 9% है। मान लीजिए 3 कंपनियां एक्स, वाई और जेड हैं जो एक ही राज्य में कारोबार कर रही हैं। कंपनी एक्स कोई सामान कंपनी वाई को 100 रुपए में बेचती है। फिर कंपनी वाई वही सामान कंपनी जेड को 150 रुपए में बेचती है। आखिर में कंपनी जेड वही सामान ग्राहक को 200 रुपए में बेचती है। इसके मुताबिक उनकी टैक्स देयताएं होंगी, कंपनी एक्स की टैक्स देयता होगी 18 रुपए, कंपनी वाई की टैक्स देयता होगी 27 रुपए, कंपनी जेड की टैक्स देयता होगी 36 रुपए। यहां ऐसा लग सकता है कि कुल टैक्स देयता 81 रुपए है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण यह केवल 36 रुपए होगी। आइए देखते हैं कैसे। कंपनी एक्स सबसे पहली विक्रेता है, इसलिए वो टैक्स देयता के रूप में पूरे 18 रुपए चुकाएगी। उसमें से 9 रुपए सीजीएसटी है और 9 रुपए एसजीएसटी है। अब कंपनी वाई वही सामान कंपनी जेड को बेचती है, तो उसे पूरे 27 रुपए चुकाने की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय वाई एक्स द्वारा चुकाए गए टैक्स को घटा सकती है। इसलिए वाई के लिए शुद्ध टैक्स देयता केवल 9 रुपए होगी। इसी तरह जेड एक्स और वाई द्वारा चुकाए गए टैक्स को घटा सकती है, अर्थात जेड की शुद्ध टैक्स देयता केवल 9 रुपए होगी। इस प्रकार कुल टैक्स मात्र 36 रुपए होगा, जो कि 200 रुपए की एमआरपी वाले सामान पर 18% जीएसटी के बराबर है। अब मिस्टर बजाज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि प्रत्येक विक्रेता अपने से पहले वाले विक्रेता की तुलना में केवल कीमत के अंतर पर जीएसटी चुकाता है। मसलन कंपनी वाई और कंपनी जेड के लिए शुद्ध टैक्स देयता 9 रुपए बनती है, जो कीमत के अंतर यानी 50 रुपए का 18% है। बिल्कुल सही। अब 2 बड़े सवालों का वक्त है। जीएसटी से सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या असर पड़ेगा और एयरटेल अपने पार्टनर्स की कैसे मदद करेगा? एयरटेल पार्टनर के लिए जीएसटी का असर 5 बातों पर होगा। एयरटेल के साथ डॉक्यूमेंटेशन, बिलिंग, सेल्स प्रमोशन, कस्टमर एक्टिवेशन प्रोसेस, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो आइए हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ शुरुआत करते हैं। जीएसटी के तहत सभी पार्टनर्स को एयरटेल के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन करना होगा। एयरटेल में जमा पार्टनर फर्म का पैन नंबर कंफर्म करना होगा। पार्टनर फर्म का जीएसटीएन एयरटेल में जमा करवाना होगा। जिन पार्टनर्स के पास 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स हैं, उन्हें ऐसे रिटेलर्स का जीएसटीएन लेना होगा ताकि वो जीएसटी का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। राज्य के सरहदी इलाकों में काम करने वाले पार्टनर्स के लिए बेहतर होगा अगर वो अपने रिटेलर्स का उसी राज्य में जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन करवाएं जिसमें उनका खुद का रजिस्ट्रेशन है। इस अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए एयरटेल जल्द ही आपको नए एग्रीमेंट की एक कॉपी देगा। आपके प्रमाणन हेतु आपके रिकॉर्ड के अनुसार पैन नंबर देगा। जीएसटी संबंधी अपनी सूचना अपडेट करने के लिए पोर्टल देगा। अब आती है बिलिंग। आइए हम लापू ट्रांसफर की मौजूदा प्रक्रिया और सर्विस टैक्स व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। मान लो एक पार्टनर 100 रुपए का लापू चाहता है। इसके लिए वो एयरटेल को 96 रुपए का आरटीजीएस या एनईएफटी करता है, जिसकी एवज में 100 रुपए का लापू ट्रांसफर किया जाता है। इस बिक्री पर एयरटेल 100 रुपए के एमआरपी पर 15% की दर से 15 रुपए का सर्विस टैक्स चुकाता है। आगे डिस्ट्रीब्यूटर 100 रुपए रिटेलर को ट्रांसफर करता है और इसके बदले उसे 97 रुपए मिलते हैं। इस प्रकार वो 1 रुपए का मार्जिन कमाता है। चूंकि एयरटेल ने 100 रुपए के एमआरपी पर सर्विस टैक्स पहले ही चुका दिया है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को कोई सर्विस टैक्स नहीं चुकाना है। इसी तरह जब रिटेलर 100 रुपए कस्टमर को ट्रांसफर करता है तो उसे 100 रुपए मिलते हैं। इस बिक्री पर उसका मार्जिन 3 रुपए है, लेकिन वो कोई सर्विस टैक्स नहीं चुकाता क्योंकि एयरटेल ने पहले ही चुका दिया है। अब देखते हैं कि जीएसटी कानून के तहत 18% का जीएसटी रेट मानते हुए 100 रुपए की इस ट्रांजैक्शन का क्या होता है।
इस मामले में भी पार्टनर एयरटेल को 96 रुपए का आरटीजीएस या एनईएफटी करेगा, जिसके एवज में 100 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इस बार एयरटेल मात्र 96 रुपए का टैक्स इनवॉइस बनाएगा। इसलिए एयरटेल द्वारा चुकाया जाने वाला जीएसटी 96 रुपए का 18% होगा, यानी 17 रुपए 28 पैसे। आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को 100 रुपए की बिलिंग करेगा तो उसे 97 रुपए चुकाए जाएंगे और वो उसी रकम का टैक्स इनवॉइस बनाएगा। 18% की दर से उसका जीएसटी होगा 17 रुपए 46 पैसे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर एयरटेल द्वारा चुकाए गए जीएसटी को घटा सकता है, इसलिए उसके द्वारा देय शुद्ध जीएसटी मात्र 18 पैसे होगा। इसी तरह ग्राहक को 100 रुपए का ट्रांसफर करने पर रिटेलर को 100 रुपए मिलेंगे। इसके अनुसार उसका टैक्स इनवॉइस 100 रुपए का होगा और जीएसटी की रकम 18 रुपए की होगी। किंतु रिटेलर भी 17 रुपए 46 पैसे के इनपुट जीएसटी क्रेडिट का लाभ उठा सकता है, इसलिए उसके द्वारा देय शुद्ध जीएसटी मात्र 54 पैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर द्वारा चुकाए जाने वाले शुद्ध जीएसटी का पता लगाने का दूसरा तरीका है उनके 1 रुपए और 3 रुपए के मार्जिन पर 18% की दर से जीएसटी का हिसाब लगाना। बिलिंग पर जीएसटी के असर का सारांश है, प्राइमरी परचेज के तरीके में कोई बदलाव नहीं, पहले की तरह आरटीजीएस या एनईएफटी के जरिए किया जाएगा। बोट्री, ट्रांसट्रैक, लापू ट्री हायरार्की और काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को अपने संबंधित मार्जिनों पर जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी चुकाते समय डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर इनपुट जीएसटी क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों को इनवॉइस बनाना अनिवार्य होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर अलग अलग राज्य से हैं तो आईजीएसटी इनवॉइस की जरूरत होगी। आइए अब हम सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट की प्रक्रिया को समझते हैं। अपने सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा एयरटेल को इनवॉइस देने और रिटेलर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को इनवॉइस देने की जरूरत है। ऐसे सभी सेटलमेंट्स पर टीडीएस लागू होगा। एयरटेल केवल उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स का टीडीएस काटेगा जिनकी सालाना सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट आय 15,000 रुपए से ज्यादा होगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर भी केवल उन्हीं रिटेलर्स का टीडीएस काटेंगे जिनकी सालाना सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट आय 15,000 रुपए से ज्यादा होगी। अगर पैन नंबर उपलब्ध है तो टीडीएस की दर 5% होगी, नहीं तो 20% टीडीएस कटेगा। जीएसटी के तहत एक डिस्ट्रीब्यूटर की आय जिस पर टीडीएस लागू होता है उसमें उसकी खुद की सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट्स और साथ ही उसकी ओर से किए गए सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट्स दोनों शामिल होंगे। अब मिस्टर बजाज, क्या आप एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 100 रुपए का सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट करना चाहता है। पहले डिस्ट्रीब्यूटर 118 रुपए का इनवॉइस एयरटेल को देगा और उसे जीएसटी पोर्टल में अपलोड करेगा। यह इनवॉइस कुछ ऐसा होगा: सेल्स प्रमोशन 100 रुपए, 18% की दर से जीएसटी 18 रुपए, कुल 118 रुपए। इस पर एयरटेल 5% टीडीएस काटेगा और बाकी 113 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर करेगा। जीएसटी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर खुद करेगा और अनिवार्य रूप से इनवॉइस को एयरटेल इनवॉइस पोर्टल में अपलोड करेगा। आइए अब हम डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच होने वाले सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट के 2 उदाहरण देखते हैं। पहला, सालाना 15,000 से कम की सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट आय वाला रिटेलर और दूसरा, सालाना 15,000 से अधिक की सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट आय वाला रिटेलर। मान लीजिए ये रिटेलर 100 रुपए के सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट का हकदार है। इसके लिए उसे 100 रुपए का इनवॉइस डिस्ट्रीब्यूटर को देना होगा। एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपए ट्रांसफर करते समय डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से 5 रुपए काटेगा और टीडीएस के रूप में जमा करवाएगा तथा बाकी 95 रुपए को डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में ट्रांसफर करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर
रिटेलर को ट्रांसफर करते समय पूरे 100 रुपए ट्रांसफर करेगा, क्योंकि वो टीडीएस के लिए दायी नहीं है। इस तरह इस मामले में डिस्ट्रीब्यूटर का 5 रुपए का नेट कैश आउटफ्लो होगा, जो उसे टीडीएस क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा। इसी तरह दूसरे मामले में भी एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपए ट्रांसफर करते समय डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से 5 रुपए काटेगा और टीडीएस के रूप में जमा करवाएगा तथा बाकी 95 रुपए को डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में ट्रांसफर करेगा। लेकिन इस बार डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को ट्रांसफर करते समय केवल 95 रुपए ट्रांसफर करेगा और 5 रुपए का टीडीएस टैक्स प्राधिकारियों को जमा करवाएगा, जो कि रिटेलर को टीडीएस क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा। इस प्रकार इस मामले में डिस्ट्रीब्यूटर का शून्य नेट कैश आउटफ्लो होगा और उसके पास 5 रुपए का टीडीएस क्रेडिट उपलब्ध रहेगा। इन दोनों मामलों में रिटेलरों के लिए इनवॉइस बनाना जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रखने वाले रिटेलर्स जीएसटी क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अपने इनवॉइस में जीएसटी घटक को शामिल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर की ओर से टीडीएस जमा करवाने के लिए रिटेलर से पैन लेना होगा। यदि टीडीएस के लिए दायी कोई रिटेलर पैन मुहैया कराने में विफल रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर टीडीएस के रूप में रिटेलर की सेटलमेंट का 20% काटेगा और जमा करवाएगा। सारांश के रूप में सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट प्रक्रिया में ये बदलाव होंगे। पार्टनर्स को सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट्स के लिए इनवॉइस देना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए सेल्स प्रमोशन सेटलमेंट्स पर टीडीएस लागू होगा। एयरटेल चैनल पार्टनर्स को उनके जीएसटी एवं टीडीएस अनुपालन में मदद करने के लिए जरूरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स मुहैया कराएगा, किंतु अपने टैक्स अनुपालन का समस्त दायित्व पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का होगा। अब कस्टमर एक्टिवेशन प्रोसेस पर आते हैं। इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिवाय इसके कि अब कैफ में कस्टमर का पिन कोड भरना अनिवार्य है। रिटेलर ये चेक करेगा कि एपीईएफ और पीओए में दिए हुए पिन कोड एक ही हैं और आउटस्टेशन ग्राहकों का रेफरी पिन कोड और राज्य भरना अनिवार्य है। और अंत में एफ&एफ प्रोसेस। अगर कोई पार्टनर एयरटेल के साथ बिजनेस बंद करना चाहता है तो उसे जीएसटी के प्रमाणों के साथ रिटेलर से एनओसी जमा करवाने की जरूरत होगी। उसके अलावा एफ&एफ सेटलमेंट की रकम पर जीएसटी लागू होगा। ऐसे पार्टनर की मदद करने के लिए एयरटेल एफ&एफ की तारीख तक की सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स मुहैया कराएगा। अन्य सभी डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसेस और टैट वही रहेंगे। मेरी अंतिम सलाह यह है कि हमारे सभी पार्टनर्स को जीएसटी के बारे में अधिक जानकारी और अनुपालन के लिए अपने सीए से संपर्क करना चाहिए और जाने से पहले एक नजर आपके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों पर। याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच होने वाले समस्त ट्रांजैक्शंस के टैक्स अनुपालन का दायित्व उनका खुद का होगा।